लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फ़िलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गई हूँ, लेकिन हर तरफ बहुत मुसीबत है। 22वें फ्लोर पर एक व्यक्ति फंस गए थे, काफ़ी देर के बाद उनको निकाला गया बाहर। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बाम सेफ न्यूज। ये मैडम चित्रा त्रिपाठी थी। चित्रा त्रिपाठी वही जो एबीपी न्यूज के लिए काम करती हैं। कहते हैं कि मेलोडी खाओ सब कुछ खुद ब खुद जान जाओगे, लेकिन 24वें मंजिल तक ये मैडम पैदल गई और इनको तब पता चला कि उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वो दयनीय हो चुकी है। लाइट नहीं है और 24वें फ्लोर पर फ़िलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँच गई हूँ, लेकिन हर तरफ बहुत मुसीबत है। 22वें फ्लोर पर एक व्यक्ति फंस गए थे, काफ़ी देर के बाद उनको निकाला गया बाहर। तो भाई लिफ्ट का कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि कोई भी व्यक्ति लिफ्ट में फंसे तो उसको तत्काल निकाला जा सके। अभी बहुत बुरा हाल है। आप देखिए घुप अंधेरा, ये लिफ्ट का हाल। बड़े बड़े टावर्स, कहीं पर भी लाइट नहीं है। 24 फ्लोर चल चल के मैं तो पहुंच गई, लेकिन बहुत सारे लोग नीचे फंसे हुए हैं। और 22वें फ्लोर पर जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर फंसे थे, जिनको बहुत मुश्किल के बाद निकाला गया, ऐसे लिफ्ट को लेकर, इस तरह के प्रबंधन को लेकर, भाई लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, 1-2 लिफ्ट लगी रहती हैं। एक लिफ्ट तो ऐसी हो जो काम करे। तो ये हाई राइज सोसाइटी हैं और हर महीने पे भी करते हैं हर लोग, जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं अलग अलग फ्लैट में। लेकिन लाइट जाने के बाद यहाँ का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। मैं 24 फ्लोर चढ़ के थक गई हूँ, लेकिन वर्स्ट है। और सरकार को, जो सोसाइटीज़ हैं, उनको ज़रूर इसका ख्याल रखना चाहिए, वरना लोगों के लिए बहुत मुश्किल पैदा होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो को दिखाना चाहता हूँ। गौरव पाल ने इस वीडियो को शेयर किया है। वे साफ तौर पर कहते हैं कि महिलाओं को डंडा मारा जा रहा है। वीडियो लखनऊ का है। घंटों से बिजली गुल होने पर लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला उत्तर प्रदेश, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बिजली नहीं दे पा रहा है। ये वास्तव में कितने शर्म की बात है। मंत्री जी क्या कुछ बोल रहे हैं मैं बताऊंगा। मंत्री जी को कितनी गालियां मिल रही हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल हुआ क्या था कि लखनऊ के फैजुल्लागंज में आधी रात को बिजली कट गई। तमाम महिलाएं सड़कों पर आ गई। उन लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं है, हम लोग बिजली का बिल देते हैं और हमको बिजली नहीं मिल पा रही है। ये तो घोर अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं AK शर्मा जी का बयान। AK शर्मा जी कहते पिछले दिनों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आज घोषी से सपा के सांसद माननीय प्रधानमंत्री और इटली की माननीय PM पर जो टिप्पणी कर रहे हैं वह नारी समाज का अपमान है। मतलब बिजली नहीं देनी है, नारी समाज का अपमान इनको दिखाई दे रहा है। और एक नारी आकर के ये कहती है, ममता त्रिपाठी नाम इनका, अपना विभाग संभल नहीं रहा है और ज्ञान देने के लिए कूदे पड़े हो मंत्री जी आप। बिजली कटौती से जनता परेशान है और परेशान जनता के बीच फंस गए। किसी दिन तो आपको जनता राजनीति करना सिखा देगी। फिर लिखते रहिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और अब बड़ी खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। अब आप देखिए, डॉक्टर राजेश्वर सिंह उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता हैं, भाजपा से ही विधायक हैं। उन्होंने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में क्या लिखा है उन्होंने, विषय जो है उसे पढ़िए जरा आप लोग। लखनऊ में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान एवं विगत वर्षों की समस्याओं के समग्र विश्लेषण के आधार पर अस्थायी कार्य योजना बनाए जाने के संबंध में विधायक ने कहा, भाजपा के विधायक ने कहा कि भैया यहां पर बिजली नहीं मिल पा रही है, लोगों की डांट मुझे सुननी पड़ रही है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। आप कोई इंतजाम क्यों नहीं कर पाते? आपको मालूम है कि हर साल मई जून के महीने में भारी गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ती है और आपने कोई ठोस समाधान क्यों नहीं निकाला? ये कोई प्राकृतिक आपदा गर्मी नहीं है। हर कोई जानता है कि गर्मी हर साल पड़ती है
और अपने ही पार्टी के मंत्री को अब भाजपा के विधायक ने घेर लिया है। सिर्फ घेरा ही नहीं है, बल्कि जो हेकड़ी थी सारी हेकड़ी निकाल दी है। जो दादागिरी, जो बैठ कर लफाजी किया करते थे ना अलग अलग मंचों से के शर्मा जी, सारी दादागिरी एक ही बार में निकाली है। अंतिम पैरा जो है उस पे लिखा है, विशेष रूप से मेरे विधानसभा क्षेत्र सरोजनी नगर के अंतर्गत निम्न पावर हाउस क्षेत्रों में सबसे अधिक विद्युत समस्याएं सामने आ रही है। इन क्षेत्रों में लगातार लो वोल्टेज, रिपीटेड ट्रिपिंग और इसके अलावा ट्रांसफार्मर ओवरलोड तथा लंबे समय तक बिजली बाधित रहने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और निस्तारण नहीं हो पा रही। चिट्ठी में दोस्तों निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आम जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अगली साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चलिए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक खबर अखबार जो है अमर उजाला है, ये कहता है किराए पर मशीन मंगा रहा विद्युत निगम। मतलब 4 लाख रुपए में जिस मशीन को ठीक किया जा सकता है उसको ठीक नहीं किया जा रहा, बल्कि 10 लाख रुपयों में मशीन को मंगवाया जा रहा है, वो भी किराए पर। मतलब खुलेआम घोटाला किया जा रहा है। एक अमर उजाला अखबार चीख चीख करके यही बोलते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दैनिक जागरण का कहना है साफ तौर पर, मैं अखबार कोट कर रहा हूं, शिकायत करोगे तो बिजली चोरी में हो जाएगी रिपोर्ट दर्ज। मतलब अगर तुम्हें कहोगे कि बिजली नहीं आ रही है, बिजली की समस्या उत्तर प्रदेश में है, तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। किसके खिलाफ? बिजली को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके बाद आप चिल्लाते रहिए। मतलब बिजली विभाग एक नजीर पेश करने की कोशिश कर रहा है। खबर में आगे है, शिकायत के समाधान के बजाय किया जा रहा ग्रामीणों को परेशान। 8 दिन से जो है नगर में लग रही आग। मतलब इतना इनका पूरा भ्रष्ट सिस्टम है बिजली विभाग का, पूछो मत। और अब देखिए मंत्री जी से खुलेआम इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन लोग कैसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं उसे बताऊं। अब देखिए कैसे एक डेटा जारी किया गया है, और डेटा जो है मुझे पूरी उम्मीद है ये डेटा झूठ पर आधारित है। हरदोई में 18 से 20 घंटे बिजली मिल रही है, ग्रामीण इलाके में 11 से 12 घंटा। क्या सही बात है? सीतापुर वालों बताओ तुम लोग। इनका कहना है कि 17 से 18 घंटे शहर में बिजली मिल रही है, 8 से 9 घंटे ग्रामीण यानी गांव में बिजली मिल रही है। लखीमपुर में 14 से 15 घंटे शहर में बिजली मिल रही है, 7 से 8 घंटे गांव में। रायबरेली में 17 से 18 घंटा, गांव में 10 से 12 घंटा। गोंडा वालों आप लोग बताइए, 17 से 18 घंटा शहर में बिजली मिल रही है, 8 से 10 घंटे गांव में मिल रही है। अंबेडकर नगर में 16 से 17 घंटे शहर में, 8 से 10 घंटे गांव में। सुल्तानपुर में 14 से 16 घंटे शहर में, 8 से 10 घंटे गांव में। अब आप बताओ, अब हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर वालों जवाब दो। बताओ भैया, इतने घंटे बिजली मिल रही है या फिर हम लोगों को, आम जनता को मूर्ख और गुमराह किया जा रहा है? चलिए अब देखिए समर्थ हैं, ये लिखते हैं कि सोनिया गांधी जी के ऊपर तरह तरह के कमेंट करने वाले भाजपा नारी का सम्मान बढ़ा रहे थे क्या? सबको पता है कि आपका मंत्रालय सिर्फ मोदी के आशीर्वाद से बचा हुआ है, वरना जनता बिजली के लिए त्राहिमाम कर रही है, जिसके लिए आपकी कुर्सी अब तक चली गई होती किसी जिंदा लोकतंत्र में। नीरज यादव कहते हैं कि सर, उत्तर प्रदेश में लोगों के घर में भी माँ बहन बेटी हैं। इस बेशुमार गर्मी के मौसम में जो है बिजली कटौती से
जनता त्रस्त है, रात भर टहलने को मजबूर है। वहीं मृत्युंजय मिश्रा कहते हैं थोड़ा नारी का सम्मान आप भी कीजिए, यही नारी बिजली ना आने से गर्मी में खाना पका रही है और खाना पकाने के बाद गर्मी से आराम नहीं कर पा रही है। मंत्री जी जवाब दीजिए ना। चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। एक मंत्री जी कहीं गए हुए थे, जनता ने कहा कि भैया 4 से 5 घंटे बिजली मिल रही है, तो मंत्री जी ने कहा जय श्री राम जय बजरंग बली। मतलब जब बिजली कट जाए, गर्मी से आप परेशान हो जाएं, तो आप बोल दीजिए जय श्री राम जय बजरंग बली, उससे गर्मी भाग जाएगी और ठंडी आ जाएगी, बिजली की कोई जरूरत नहीं होगी। मतलब ऐसे ऐसे नमूने सिर्फ भाजपा में ही पड़े हुए हैं क्या दोस्तों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब महामारी का दौर आया था तो एक मंत्री जी राजस्थान के रहने वाले, उन्होंने भाभी जी पापड़ लॉन्च कर दिया था। किसी ने कहा कि कोरोना भाग जाएगा, तो किसी ने कुछ और कहा। मतलब समझ नहीं आता ऐसे नमूने भाजपा में ही है या किसी और अन्य पार्टी में है, और कहने पर सच बोल देते हैं जैसे हम लोग। इनकी भावनाएं हाथ हो जाती हैं, पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं, मुकदमा दर्ज करने लगते हैं। एंटी नेशनल, देशद्रोही, गद्दार, कांग्रेस का एजेंट, सपा का चमचा और ना जाने क्या क्या ये लोग कहने लगते हैं। असल मुद्दे पर बातचीत हम लोग करते हैं, लेकिन इन लोगों को सारी बातें रास नहीं आती। और बहुत दुखद है दोस्तों, ये सच है कि जो उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं उनको भारी समस्याओं का सामना करना होता है बिजली कटने की वजह से। मैं तो दिल्ली में हूँ, एसी कमरे में बैठा हुआ हूँ, तो गर्मी नहीं लग रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों की मजबूरी को, आप लोगों के दर्द को, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और बिजली ना होने की वजह से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सबको मैं बहुत अच्छे से जानता और समझता हूँ। खैर, आप लोग क्या कहेंगे पूरी वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।